ये देखिए कितनी बढ़िया झाग आ गई। इसको डालते जाएंगे इस कप के ऊपर और ये बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसे कि बाहर मिलती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपको भी मेरी तरह कॉफ़ी से प्यार है तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल झाग वाली कॉफ़ी घर पे, जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है और इसके मिक्सचर को बनाने में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और इसका टेस्ट ना बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे कि बाहर की कैपेचिनो मिलती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सी झाग वाली कॉफ़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको ये 3 इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 3 से 4 टेबल स्पून कॉफ़ी और मैं यूज़ कर रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून शक्कर और इनको घोलने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे उतना ही पानी, करीबन मतलब 4 टेबल स्पून पानी हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको ये बढ़िया वाली कॉफ़ी बनाने के लिए दूध के अलावा हमें सिर्फ चाहिए ये 3 इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि हमारी कॉफ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी और एकदम झाग वाली बनेगी। मतलब बिल्कुल वैसी ही कैपेचिनो बनेगी जैसे कि बाहर मिलती है। इसे एक बड़े से बोल में डालेंगे और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 5 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी, और ये रेगुलर चीनी है जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे शुगर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। लेकिन नॉर्मली अगर आप 4 टेबल स्पून कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं तो 4 टेबल स्पून शुगर ही यूज़ कीजिएगा। उससे ना क्या होगा, आपकी कॉफ़ी एकदम ही परफेक्ट बनेगी। मतलब बहुत ज़्यादा मीठी या फिर बहुत ज़्यादा फीकी बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 4 टेबल स्पून कॉफ़ी और साथ में मैं डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून शुगर, क्योंकि ना थोड़ा से मीठी मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसको बस इसमें हल्की एक्स्ट्रा मिठास आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं रहेगी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 4 टेबल स्पून पानी। ये पानी ना हल्का सा गर्म है। इससे क्या होगा ना, हल्के गर्म पानी से चीनी और कॉफ़ी जल्दी से घुल जाएगी। तो पहले मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी इसमें डाल रही हूँ और इसे मिक्स करेंगे, यानी कि इसे फेंटना स्टार्ट करेंगे। तो इसे बीट करते जाइए। तो आज मैं यहाँ पे हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी से बीट हो जाए। तो पहले इसे लो स्पीड पे हम बीट करेंगे, मतलब फेंटेंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे इसका कलर ना थोड़ा सा लाइट होने लगा है और ये ना मिक्स भी हो रही है, मतलब वो आपस में घुल भी रही है पानी की वजह से। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे बाकी का बचा हुआ पानी और इस समय बीटर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इसे बीट करेंगे लगातार थोड़ी और देर के लिए, जैसे कि एकदम गाढ़ी होना स्टार्ट ना हो जाए। तो आज जो मैंने क्वांटिटी यूज़ की है ना, उससे आप करीबन 4 से 5 कप कॉफ़ी आसानी से बना सकते हैं। ये स्टोर करने में भी आसान हो जाती है। पर अगर आपको 1 कप कॉफ़ी बनानी है ना, मतलब मैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बना के बैटर रख रही हूँ, लेकिन अगर आपको 1 कप कॉफ़ी बनानी है तो आप 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, 1 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून पानी यूज़ करके भी बना सकते हैं। लेकिन इन दैट केस ना आपको ये हैंड बीटर काम नहीं आएगा। उसमें आपको जो छोटा सा ऐसे हैंड विस्क होता है ना एकदम, या फिर फोक, उससे आप कॉफ़ी को बीट कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर छोटा हैंड विस्क है उससे भी आप कॉफ़ी को बीट कर सकते हैं एक मग में, और फिर उसके ऊपर आप डाल सकते हैं बॉईल किया हुआ दूध। पर क्योंकि आज मैं ये कॉफ़ी का मिक्सचर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और ये ना जल्दी से भी हो जाता है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे भी हैंड विस्क यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सेम और अच्छा ही रिजल्ट्स आएगा, मतलब सेम ही आपका कॉफ़ी का बैटर बनेगा। लेकिन हैंड विस्क यूज़ करने से ना क्या होता है, आपके हाथ बहुत जल्दी थक जाएंगे और इसको फेंटने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मैंने खुद इतना मिक्सचर एक बार हैंड विस्क से बनाया था। एक तो मैं थक गई थी, मतलब मेरे हाथ बहुत जल्दी थक गए थे, और इसको बीट करने मतलब इतनी झाग बनाने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ इतनी क्वांटिटी के लिए। वैसे मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया है फ्रेंड्स, दोनों के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं और एकदम बराबर आते हैं। और ना मैंने एक और वीडियो बनाया अपने चैनल में जहाँ पे मैंने छोटा ब्लेंडर यूज़ किया, मतलब छोटी मिक्सी यूज़ किए यही कॉफ़ी का मिक्सचर बनाने के लिए। आप चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो अब करीबन 5 मिनट हो गए हैं। कॉफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट हो गई है, गाढ़ी भी हो गई है, काफ़ी झाग जैसे बन गई है। मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से गिर भी नहीं रहा है, एकदम गाढ़ा मिक्सचर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि व्हिप क्रीम का रहता है। और इसकी ना डिज़ाइन भी बन रही है बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि हम क्रीम बीट करते हैं तो कैसे उसकी डिज़ाइन बनती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी कॉफ़ी का मिक्सचर बना है। आप चाहें तो इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में करीबन 8 से 10 दिनों के लिए।
तो अब कॉफ़ी बनाने के लिए हम कप में डालेंगे ये कॉफ़ी का मिक्सचर। तो यहाँ पे मैं 2 कप में कॉफ़ी बना रही हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 टीस्पून इस कॉफ़ी का मिक्सचर। इसी तरह से दूसरे कप में भी डाल दीजिए मिक्सचर, जितना बड़ा या छोटा मग है आपका उसके हिसाब से। और यहाँ पे ना मैंने पहले से 200 मिलीलीटर दूध उबालने के लिए रख दिया था। जैसे ही इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा, इसे मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे 1 और मिनट के लिए, और उसके बाद हम इस दूध को डालेंगे इस कप में। तो थोड़ा ऊपर से हम पोर करेंगे ताकि इसमें अच्छे से झाग बन जाए कॉफ़ी के मिक्सचर की। और दूध को भी ऊपर से अगर आप डालेंगे ना तो दूध की झाग भी उसमें अच्छी तरह से आ जाएगी। ये देखिए काफ़ी झाग बन गई है। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। ये देखिए काफ़ी झाग आ गई और काफ़ी गाढ़ा भी मिक्सचर बना है। और सर्विंग के समय हम डाल देंगे ऊपर से 1 टीस्पून और इस मिक्सचर का, ताकि बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे कि रेस्टोरेंट में कैपुचिनो मिलती है। तो ये देखिए काफ़ी क्रीमी दिख रही है। और अब मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे थोड़ा सा दूध रह गया है इस बर्तन में, तो इस बर्तन में ही मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून इस कॉफ़ी का मिक्सचर। और इसे भी ऐसे ही बीट कर लेंगे बस 20 से 30 सेकेंड के लिए। ये देखिए कितनी झाग बन गई है। और अब इसी झाग को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इस कप के ऊपर डालते जाएंगे, जितना कम या ज़्यादा आपको पसंद हो। या फिर अगर आपको ना पसंद है झाग तो आप इसमें ना डालिए इस तरह से एक्स्ट्रा बना के। लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध रह जाता है उसमें थोड़ा सा मिक्सचर मिला के आप थोड़ा सा ये फेंटेंगे ना तो इसकी बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगी। और फिर इसको पोर करते जाइए इस कप में जितना भी आपको पसंद है, जितनी भी आपको झाग बनानी है। और फिर इसके ऊपर से डालेंगे बस थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, और बस इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज घर की बनी हुई फ्रेश कैपेचिनो की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी झटपट रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक और रेसिपी में। तब तक एंजॉय कीजिए अपनी कॉफ़ी को। बाय बाय।